राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, अब जैसे अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ाई करने बैठता हूँ पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी चीज में। कमी नहीं है, बड़ी कृपा कर दी उसने के छोड़ दी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ आप सही कह रहे हो, यही काम है। अब मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी। तो उससे मैं मोटिवेशन लेता हूँ, पर गुरुजी फिर ये मुझे कहता है कि क्या पता आगे जाके मिल जाए। तो मिल जाएगी तो आप फिर बात करने लग जाओ। नहीं गुरुजी मैं ऐसे करूंगा ही नहीं, वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। हाँ तो अच्छा वो चली गई, ठीक तो चली गई। हाँ ठीक तो चली आपको गई। गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। फिर मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। तो वो भी साइंस में थी? हाँ नहीं हम 10th से साथ थे। उसने साइंस ली। हाँ तो मैंने भी आपने साइंस, हाँ मैंने भी साइंस ली। हाँ उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। हाँ किसी और के साथ। हाँ तो गुरुजी अब आप जरा मुझे थोड़ा बताएंगे तो मैं थोड़ा आगे बढ़ अब बनो वैज्ञानिक और क्या? गुरुजी पर मेरे अंदर वो सहनशील, मतलब कहते हैं ना, एक वो नहीं है, व्हील पावर नहीं है। कोई बात नहीं, उसको डेवलप कर लो, कथाएं सुना करो, गीता पढ़ा करो, इससे ना आप बहुत पॉजिटिव होते हैं जी। और आप कर सकते हैं, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? गुरुजी मेरे दोस्त मजाक बनाते हैं, दोस्त मजाक बनाते हैं। दोस्तों का काम, दोस्त ही मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए करने दो। जी जी जी। लेकिन आपको वैज्ञानिक बनना है, अब बनोगे ना वैज्ञानिक? क्या आपका आशीर्वाद आगे रहेगा से बदल दोगे? नहीं गुरुजी बदल तो सकते ही नहीं, अब आगे ही है। तो अब वैज्ञानिक बनना है आपको, बिल्कुल साइंस को ही आगे बढ़ाना है। जी। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे, मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे, पर अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। कितने साल के हो? गुरुजी 18 का हो गया, होने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ। कितने एडवांस बच्चे 18 साल में, बताओ 6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। वो होती नहीं तो बिगड़ती। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? नहीं तो वो बिगाड़ने चली हैं तो तुम बिगड़ काहे रहे हो? बिगड़ गए, अब सुधरने की राह पे हैं, तभी तो आपसे देखो मिलने आए हैं। अब वो किसी और को बिगाड़ रही है। तो आप रोको ना सबको, भाई समझाओ यूथ को कि भाई ना बिगड़ो। ये तो देखो एक लड़की 10 लड़कों को बिगाड़ रही है। सही बात। पर गुरुजी अब आज आपको बिगाड़ा, कल उसको बिगाड़ेगी, फिर उससे छोटे तीसरे पे जाएगी। सही बात। और वो कितने साल की है? वो मुझसे 1 साल छोटी होगी। लो अभी 17 की है। हाँ। 25 साल की होती तो 100 लोगों को बिगाड़ देगी। सही है? बिल्कुल बात सही थी आप। फिर 100 लड़कों की जिंदगी एक लड़की बर्बाद कर रही है। इसलिए छोरियों से बच के रहो, पढ़ाई में मन लगाओ, माँ बाप जहाँ ब्याह कराएं बढ़िया बिंदास विवाह करो, और अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो वाली रील देखी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, तब। सही है ना। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ और गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपने कर्म के अनुसार सब लोग नहीं क्या फल पाते हैं, तो जैसे जो गरीब हैं या नहीं क्या मतलब कुछ भी उनको सजा मिलती है, तो हम अगर उनकी रक्षा या कुछ सहायता करते हैं तो भगवान किस तरह खुश होते हैं? भगवान खुश होते हैं कि आपने किसी भूखे को भोजन कराया है। अच्छा। कोई अपने भाग्य से दुख पा रहा था
लेकिन फिर भी आपने उसको रोटी दी, उसका सहयोग किया, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा अच्छा। गुरुजी मेरी बेटी है, इसको नहीं क्या रामायण और वाल्मीकि से नहीं क्या थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये वाल्मीकि को नहीं मानती है, वाल्मीकि रामायण को। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करे। हस्बैंड है कि पति है? मेरे पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? ये पति है कि हस्बैंड है? पति है। तो हस्बैंड कौन है? हस्बैंड है इसलिए तो पी रहे हैं, पति होते तो परमेश्वर होते। चलो बात करा। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। कितने साल के हो? मैं 25 इयर्स का हूँ गुरुजी। 25। विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। 4 साल। हाँ, एक लड़की भी है। कितनी बड़ी? 3 साल की होने वाली है, 28 मंथ की अभी हुई है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं गुरुजी। क्यों? जो मैं काम कर रहा हूँ उसको क्यों करने के लिए दूंगा? क्यों? जब आप करोगे तो वो तो अपने आप करने लग जाएगी। नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा इस सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ, मैं 6 भाई हूँ गुरुजी। तो फिर आपके सिद्धांत पर आपका बच्चा क्यों नहीं चलेगा? ये मेरा इसकी वजह से मन नहीं लगता है, क्योंकि दारू जब पीता हूँ गुरुजी तब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। कौन सी टेंशन है आपको? 25 साल के हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है, बट अभी तो आपने कहा टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। जब मैं घर में रहता हूँ गुरुजी तो मैं भी यहाँ हूँ, मैं दिल्ली में भी था 10 दिन से, तो मैं दारू नहीं पीता बिल्कुल भी। ससुराल भी जाता हूँ तो नहीं पीता। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो बहुत मजा लगता है गुरुजी। और ड्रिंक करते हैं, 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है गुरुजी। लेकिन मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। जिस दिन से मैं आपका जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, पिलाते नहीं है गुरुजी। हाँ। कोई भी किसी को नहीं पिलाता, जिंदगी में कोई किसी को कुछ नहीं किया है। फिर वो अपने कर्म से बलवान होते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे गलत होगा, ये मुझे पता है। तो आप क्यों लेकिन गलत? जब इतने समझदार हो तो क्यों गलत कर रहे हो? गलत नहीं करता गुरुजी। कोई बोलते हैं कि जैसे आप दारू किसी बड़े लोगों के संगत में पीते हो तो बड़े बातें करते हैं, वो आपको बड़े बनाएंगे। किसी के साथ गलत करते हैं तो संगत गुण होता है और संगत से ही गुण जाता है गुरुजी। ये मुझे संगत पता से गुण है। आते हैं, संगत से गुण जाएं। जी गुरुजी। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है, क्योंकि यदि जो मैं गलत लोगों के साथ पीता हूँ तो गलत व्यवहार। सब लोग ध्यान से सुनो। शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ। हाँ। कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं शराब पीऊंगा, ना ही कुछ करूंगा। जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। ठीक है। और दारू से जिंदगी भी खराब होती है गुरुजी। बिल्कुल, ये मुझे पता है। रिश्ते भी खराब होते हैं, धन भी रिश्ते जाता मेरा है। खराब हो चुका है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। सुबह सुबह मान जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ऐसा सवेरे थोड़ी- फिर पीते हो? नहीं, सुबह नहीं पीते गुरुजी, शाम को पीते हैं। बस टाइम पास होता है, घर चले जाते हैं। फिर सवेरे मना लेते हो? क्या बोले गुरुजी? पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ, सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी, मान जाती है। वो तो अपनी हाथ की है। चलो, लेकिन आपने ये अच्छी प्रतिज्ञा कर ली कि अब जी आप शराब गुरुजी, नहीं पियोगे। इस चीज को मैं लेकर के मैं आज इस धर्म स्थल पे कसम खाता हूँ कि मैं इस वाणी को विराम दे रहा हूँ आज इस तो समय। आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो कि नहीं? बहुत ज्यादा, पूछ लीजिए। करते हैं। जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी। लेकिन दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। यदि जो बीबी बढ़िया निकली तो मैं दारू छोड़ दूंगा, और दारू बढ़िया निकली तो दारू पकड़ प्रतिज्ञा कर ली। आपने तो बोल दिया छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी पहले 1 महीना प्रतिज्ञा करूंगा गुरुजी। मैं कसम खा के बोलता हूँ इस धर्म स्थल पे, मैं 1 महीने तक दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन मेरे को बीबी, अभी तो आपने बोला मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब 1 महीने पे आ गए। मेरी बात सुनेंगे तब ना गुरुजी। सुनाओ, ऐसे नहीं बोल सकते ना गुरुजी। सुनाओ। बता रहा हूँ गुरुजी, पहले मेरी बात सुनिए गुरुजी। सुनाइए। देखिए गुरुजी, क्या होता है, पहला प्रतिज्ञा ये लेना होता है कि कसम खाना और निभाना बहुत बड़ी चीज तो होती है। प्रतिज्ञा क्या है बताइए? मैंने प्रतिज्ञा ये बताई है आपसे गुरुजी। मेरा फरमाइश आपसे ये है
कि दारू और बीवी दोनों का मैं तुलना करूंगा 1 महीने तक लगातार, कि छोड़ देना है आज से दारू 1 महीने तक, ठीक ठीक है। है। मैं कसम खा के बोलता हूँ। उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरुजी। अब 1 महीने में आपको आपकी पत्नी से बात कराओ। मैं 1 महीने, अगले महीने इसी दिन फिर आऊंगा गुरुजी। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये दिक्कत हुआ और ये बात है, तब मैं दारू पकड़ रहा हूँ। तो आप मेरे से पहले मिलना फिर पकड़ना। हाँ, वो बोल करके जा रहा हूँ ना गुरुजी, क्योंकि दारू जब पकड़ूंगा तो आप मुझे फिर सलाह देना गुरुजी कि ये सही किया या गलत किया, है ना। जब टेंशन आएगा तो टेंशन खत्म होने का, वो सही आएगा तो 1 महीने बाद भी आप यहीं आके खड़े होना है ना। हाँ गुरुजी, मैं तो इसी 3 जगह दिन पे। से लगातार आ रहा हूँ बात गुरुजी कराओ आपके पत्नी पास। से। बेटा आप देखो 1 महीने में आप अपने पति के बिल्कुल दिल को मन को जीत लो। और गुरुजी ये बदतमीजी से बात करती है गुरुजी, सही तरीके से बात नहीं करती गुरुजी। दारू पीना गलत चीज है मैं मानता हूँ, लेकिन तरीके से तो बात करना चाहिए ना। थोड़ी सी शहद ला के दिया करो ना उसको। मैं इसको बोलता हूँ कि मॉडर्न तरह की साड़ियाँ नहीं, ये कपड़े नहीं पहनना, ठीक है। घर में गांव में रहते हैं गुरुजी, तो कपड़े पहनना, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, क्योंकि देश की नारी अच्छी लगती है। हाँ। ये ना कि मॉडल बन के ये क्या न्यू डिजाइन का पहन के घूमना, वो सब भारत की लोकनीति नहीं है गुरुजी, ठीक है। जी, जी। यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ गुरुजी, और कोई बात अच्छा नहीं। ये कपड़े वैसे पहनती हो तो आप टेंशन में आ जाते हो। हाँ गुरुजी, क्यों? काम हम सब करती है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरे दारू तो कपड़े इसीलिए पहनती है पी तो ले- क्या दिक्कत उसमें भी? नहीं सामान ना। बहुत ज्यादा गलत कपड़े ना हो, बाकी ठीक है सामान। नहीं, साड़ी पहनेगी तो मैं अच्छे से दारू भी नहीं पीऊंगा गुरुजी, और कोई अभी जो टेंशन इसने भी नहीं पहना होगी। है वो सही है कि गलत है? हाँ, ये मैंने ही ला के दिया था गुरुजी, मॉल से ला के दिया था उसी दिन। लड़ाई हो गई थी उस दिन। जी गुरु। सुनो, तो अब आपको देखो पति ने तो कर ली प्रतिज्ञा कि 1 महीने तक नहीं पिएगा, और पीने के गुरुजी, और पहले इनको कहिए गाली भी ना दे हमें। पहले मेरी बात सुनो आप। उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली बंद, मतलब प्रतिज्ञा कर ली, शराब कर दी बंद। अब आपको ना थोड़ा इनसे मीठा बोलना है, प्यार से रहना, पति का दिल जीतो। इन्हें भी बोलिए गाली ना दे के बदतमीजी ये भी करती है गुरुजी, तो मैं भी करता हूँ गुरुजी। तो आप भी ना करना बेटा। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो, तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। अरे लड़की भी है एक। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए, ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा, हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं, वो बता रहे थे ऐसा? हाँ। कब बता रहे थे ऐसा? वो मेरे गांव में एक बूढ़े से थे, तो उनको मतलब कि पूजा वगैरह करते हैं, उनके बीवी बच्चे है नहीं तो कुछ करते ही ना है, बेचारे पड़े हुए रहते हैं। सर्दी बुखार कुछ भी हो उसको कोई देखने वाला नहीं आता गुरुजी। वो पता चलता है कि शादी वाला जीवन कैसा है और वो क्या बोलता है सन्यासी वाला जिंदगी कैसा है गुरुजी। हाँ, मुझे समझ आ गया, इस वजह से मैं दारू छोड़ेगा। हाँ। जी गुरुजी। छोड़ देना अब दारू। बिल्कुल गुरुजी, मैं 1 महीने पहले बोला ना, मैं कसम खाया इसी चलो बात अब पे। आप ना अपनी पत्नी को बदतमीजी से बात आप भी नहीं करना और आप भी मत करना बेटा। चुपचाप रहना, पति की सेवा करना। और आपका पति है बड़ा समझदार, भोला है बेचारा। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूं तो ये भी खच्चर है। हाँ हाँ अच्छा, जी, खच्चड़ है। हाँ। खच्चड़ क्या होता है? खच्चर होता है हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। तो आप अच्छे हो लेकिन। जी थैंक यू गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। बात कराओ पत्नी से इनकी। अब आप प्रेम से रहना है, आपके पति बढ़िया हैं, भोले वाले हैं सिर्फ बेचारे। दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं, हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट गांजा बियर सब। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। और गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता।
सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी तो बोलती है गांजा पीते। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा है सिगरेट पीते हुए गुरुजी। अब देखो, बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े जी बड़े लोग गुरुजी, जब जी। सिगरेट पिएंगे तो उनका प्रभाव इन बच्चों पर इस तरह से पड़ता है सिगरेट पीने का। ये देखिए, मेरे क्लास टीचर थे गुरुजी, ये वो भी बॉलीवुड पीते का थे। प्रभाव है। बड़े बड़े इसलिए कहते हैं कि वो कोई भी काम बड़े लोग ना करें जिसका प्रभाव समाज में गलत पड़े। ये देखो, ये गलत प्रभाव है, पड़ गया ना इस बच्चे पे प्रभाव। इसकी क्या गलती है? इसने बड़ों को देखा कि यार वो पीता है तो मैं क्यों ना पीऊं। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नज़र से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी, थोड़ा सा के लिए बस 10-15 तो कल मिनट। की आपकी बेटी का मूड बिगड़ेगा तो वो भी सिगरेट पी जाएगी? नहीं गुरुजी, मैंने बोला ना कि जो मैं करूंगा वो मेरी बच्ची नहीं कर सकती, या मेरे लड़की नहीं कर सकते, या लड़का भी नहीं करेगा। क्यों? गुरुजी। इसकी गारंटी, जब आप अपने पिता के रास्ते पे चल रहे हो, शराब तुम्हारे पिता पीते थे तो तुम भी पीने लग गए, तो तुम भी सिगरेट पियोगे, शराब पियोगी, तो कल को बच्चे क्यों ना पियेंगे? कैसे कहोगे? आप किस मुंह से कहोगे कि बेटा तू ना पी? गुरुजी एक बात बताएं हम आपको। हाँ वो बताओ। देखो, आप मुझसे एक वादा करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? हाँ हमसे वादा कर लो। हाँ गुरुजी, करो देखो वादा। गुरुजी कि मैं दारू छोड़ दूंगा पक्का। मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसी ठीक है, बात ठीक नहीं है, है। ठीक है। लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना, क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। अरे आपका सहारा आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, बेटी है, भगवान है। सिगरेट कब से सहारा हो गई? सहारा तो गोविंद सहारा तेरा है, भगवान सहारा है सबके। सिगरेट जी कब से गुरुजी। सहारा हो गई? सिगरेट सहारा नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं बस। अरे यार, थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी क्यों बिगाड़नी है? तो सोचो, थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी, तो देखो धुआं भीतर जाएगा जी सिगरेट का, गुरुजी। वो धुआं भीतर जाकर किडनी लीवर को बिगाड़ेगा, डैमेज करेगा। वो तो धुआं, जब धुआं जलता है गुरुजी, गौशाला में हम इतना धुआं जलाते हैं तो मेरे नाक के अंदर नहीं जाता क्या? वो धुआं अलग है, ये सिगरेट का धुआं अलग है। गुरुजी दोनों तो धुआं ही होता है। पर धुआं वो जो मच्छर भगाने वाला धुआं होता है, हाँ। वो कोई अंदर थोड़ी खींचता है, सिगरेट तो अंदर खींचती है। जी गुरुजी, लेकिन उसमें भी तो सांस लेते हैं ना। उसमें सांस लोग बच के लेते हैं, उस समय नहीं लेते, दूर चले जाते, कपड़ा लगा लेते तो हैं। इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूंक लेंगे और अंदर नहीं गटकेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना? गुरुजी सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ ना बोलता। अच्छा, मैं दारू की वादा कर लिया। चलो क्योंकि एक काम दारू करो, के पहले चल- अभी दारू छोड़ो, फिर हाँ। सिगरेट की बात अगले बार में करेंगे। जी गुरुजी, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है। मेरे मम्मी पापा के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, जिसकी वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। कहाँ हैं आपके माता पिता? वहाँ पर खड़े हो जाओ, इनके माता पिता आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। मैया आपकी तरफ से राधे गुरुजी। राधे राधे। आप झगड़ा करती हो कि आपके पति? बताओ। देखिए गुरुजी, झगड़ा इसलिए होता है कि कुछ इनका गलती है, इसीलिए हम सुधारने के लिए बोलते हैं गुरुजी। कुछ आपका गलती नहीं है? तो ये पूछ लीजिए गुरुजी इन्हीं से। चलो आप उनसे बताइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, झगड़ा होने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेरे किसी के साथ में और अफेयर है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, जो सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है, तो ये तो चलता ही रहता है बस। लेकिन ऐसा नहीं है गुरुजी। नहीं तो आपका किसी के साथ अफेयर है, तो क्या ये सही है? एकदम सही है गुरुजी, सही है। सही है। अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और महिला की तरफ नजर रखना ये सही कैसे हो सकता है? गुरुजी, ये कैसे हो गया ये तो पता नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश करते हैं इससे दूर आना। नहीं तो आप जानते हैं कि आपकी इन बातों का आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी छोटी सी बेटी है। आप ये बात इतनी सरलता से कह रहे हैं जैसे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, सरलता से नहीं कह रहे, ये स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने। नहीं, स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है। भगवान, आप सत्यवादी हैं, ये हमें खुशी है कि आपने सत्य बोला, पर ये गलत है। इससे आपकी बेटी पर, आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपने कभी सोचा है पलटकर अपने परिवार की ओर? आपकी बेटी अब बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है, गुरुजी, समझदार हो इनके रही माँ है। पिताजी बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, उसको रखो। ये कहाँ कन्या है गुरुजी, इसीलिए झगड़ा होता है।
सबसे इनका माँ पिताजी इनको मन बढ़ा दिए हैं। देखो आपके झगड़े में बच्ची कह रही है कि हम पढ़ नहीं पाते। ये उम्र आपकी एक अच्छे पिता बनने की, आदर्श पिता बनने की है। ये उम्र अब दूसरा विवाह करने की नहीं है। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई, 12 साल की तो होगी, 8-10 साल की, 10-12 साल की बेटी है। ये 18 साल का लड़का है गुरुजी। अच्छा, आपका 18 साल का लड़का है? हाँ गुरुजी। अब देखो बेटे सयाने इनको हम गुरुजी छुड़ाने का कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन इनका माँ पिताजी को कहने का उद्देश्य है कि इसको छोड़ो, ये बदमाश है, उसको रखो। आपको छोड़ने का बोल रहे हैं इनके हाँ, पिता? इनका पिताजी एकदम बोलते हैं, माँ पिताजी बोलते हैं कि बदमाश इसको छोड़ दो। ना ना ना, एक ऐसा बाप कैसे कह सकता है अपने बेटे को कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी ले आओ? ये फिर पिता जैसी बातें नहीं है। यही तो बात है गुरुजी। कोई बाप ऐसा नहीं कह सकता। यदि कोई बाप कहे तो फिर वो बाप के अधिकार से मैं उसे वंचित करता हूँ कि वो बाप कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो ये बोलते हैं ना कि इसी के कारण इनका माँ पिताजी से हमसे बात नहीं होता है। तो ये बोलते हैं कि तुम बदमाश है, मेरा माँ पिताजी से क्यों बात नहीं करती है? तो आप अपने सास ससुर की सेवा करते हैं? सेवा सब चीज करते थे पिताजी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये बदमाश है, ये बदमाश है, बदमाश है, बदमाश करते रहते। चलो आपके पति से, अच्छा आपकी, चलो आप पति से बात कराओ। अच्छा आप चलो कह रहे हैं कि आपका किसी के साथ है चक्कर, आपकी पत्नी शुद्ध है आपकी नजर में कि नहीं? जी शुद्ध है। तो फिर आपकी पत्नी जब पतिव्रता है, आप मान रहे हैं इस बात को जी, तो फिर क्यों आप अपना जीवन बिगाड़ रहे हो? पत्नियां ऐसी सबको नहीं मिलती पवित्र गंगा की तरह। आज के युग में आपको मिली हैं, लेकिन आप दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसी पत्नी का। इसलिए ये गलत रास्ता छोड़कर आप सही रास्ते पर आइए। आपका जवान बेटा है, 18 साल मतलब जवान बेटा। कुछ दिनों बाद आपकी बेटी भी सयानी हो रही है, समझदार हो गई है, अभी समझ रही है वो हर चीज़ को। बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ जाएगा बच्चों पर यदि आप आज नहीं जागे तो। पर नारी से बचना ही चाहिए। पराई स्त्री तो पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। रावण पराई नारी के चक्कर में ही पड़ गया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? दुशासन ने पराई नारी को स्पर्श कर लिया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? जी जी। फिर आप कैसे बचेंगे यदि आप नहीं जागे तो? ये समझ लो कि आपको वृंदावन बिहारी जी इसलिए बुलाए हैं कि मैं आपको समझा सकूं। यदि मेरा समझाया मान जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी, नहीं मानेंगे तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। तो क्यों आप इस चक्कर में पड़े हैं? अपने मन को हटाइए कहीं से। तो जिस महिला के चक्कर में आप पड़े हैं वो शादीशुदा है या कुंवारी है? नहीं, बैचलर है। मतलब विधवा? नहीं, कुंवारी है। कुंवारी है। तो आप अपना भी जीवन बिगाड़ रहे हैं और उस लड़की का भी जीवन बिगाड़ रहे हैं। उसका भी घर बार आगे बनेगा, उसका भी विवाह होगा, उसका भी जीवन सवरेगा। आप क्यों किसी की जिंदगी तबाह? आप देखो कितनी जिंदगियां खराब हो रही हैं। सुनो, उस लड़की की खराब कर दी आपने, पहला। दूसरी अपनी कर रहे हैं। तीसरा आपकी पत्नी की जिंदगी खराब, जिसके पति पर नारी से चक्कर में वो नारी सुखी कैसे रह सकती है। चौथा आपके बच्चों की जिंदगी। आपके बच्चों को लोग ताने मारेंगे कि तेरे पापा का क्या संस्कार है। जब बाप का संस्कार ऐसा है तो बच्चों को सुनना पड़ेगा, भले वो गंगा की तरह पवित्र हो। तो आप बहुत गलत कर रहे हैं 4 लोगों के साथ, अपने साथ, उस लड़की के साथ, पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ। गलत रास्ता छोड़ दीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ठीक है, ठीक है गुरुजी, इसीलिए हम इन लोग को लाए वहाँ से, खास तौर से वो 20 लाख का फ्लैट भी उसको किन के दे दिए हैं, फिर भी वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है। क्या करते हैं ये ठेकेदार हैं कोल इंडिया में। तो पैसा उसको 20 लाख का फ्लैट भी दिए हैं? हाँ जी गुरुजी। तो वो लड़की अच्छे घर की है, समझदार है। वो कैसे समझदार हो सकती है? जो लड़की अपने, जो कहते हैं कि स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है। गुरुजी वो अच्छी लड़की नहीं है, ये चौथा घर बिगाड़ रही है वो। अच्छा, उसका धंधा है ये? हाँ, उसका धंधा यही है गुरुजी। अब ये समझ नहीं रहे हैं? ये समझ नहीं रहे हैं। उसका चलते मेरा घर संसार एकदम बर्बाद हो गया गुरुजी। लास्ट में हमको यहाँ आना पड़ा। एक बात समझिएगा,
कि जैसे इनके पति कह रहे हैं कि मेरा किसी पर नारी से चक्कर है, फिर भी इनकी पत्नी इनके साथ है, पर आज देश में कोई नारी कह दे कि मेरा किसी पुरुष से चक्कर है तो पुरुष उसे कभी स्वीकार नहीं करता। नारी अभी भी पीछे पीछे घूम रही है, पत्नी अभी भी पीछे पीछे घूम रही है, लेकिन किसी पत्नी का किसी के साथ चक्कर हो तो उसका पति तुरंत उसको त्याग देता है। मतलब कितना अत्याचार नारियों पर होता है। उसका चलते गुरुजी मार पीट इस सारा एक चीज नहीं छोड़े हैं हमको करने के लिए, फिर भी इनका हम अभी तक नहीं छोड़े हैं गुरुजी। हमसे यही प्रार्थना है गुरुजी, जो हो गया जो कर लिए, आशीर्वाद दीजिए इनको कि किसी तरह वो लड़की को छोड़ दो। बात कराइए, आज अपना मन बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से कथा सुना करिए आप रोज। बहुत बड़ा भविष्य है आपका भी। आज मुझे विश्वास दिला दीजिए कि आज के बाद आप उस नारी की तरफ नहीं देखेंगे। गुरुजी कोशिश, आपका आशीर्वाद साथ में रहेगा तो ये प्रण एक रहेगा कि यहाँ से जाने के बाद में एक डिसीजन लेंगे कि एक रास्ता लेंगे कि उस रास्ते पे नहीं जाना है, जिधर है एक के साथ में है उन्हीं के साथ में रहना है, उन्हीं के साथ में सुख रहना है। जो काम आप कर रहे हैं आपका बेटा भगवान ना करे, ये काम यदि करे तो क्या आपको स्वीकार होगा? जी नहीं। नहीं? आपकी बेटी? जी नहीं। फिर जब आपकी बेटी और आपके बेटे का ये कर्म आपको स्वीकार नहीं है तो आपका कर्म आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को और समाज को कैसे स्वीकार हो सकता है? इसलिए बिल्कुल पक्के मन से ये संकल्प कर लीजिए कि आपको गलत रास्ते पर नहीं चलना। अभी अब आपकी पत्नी ने कितनी अच्छी बात कही कि हो गया जो हो गया, एक फिर से नया जीवन जी सकते हैं आप, नया घर बसा सकते हैं अपना खुशियों का, और बची हुई जिंदगी अपनी पत्नी के साथ गुजारिए। आप एक छांव की आज ही कथा में हमने कहा, आप एक स्त्री क्या 10 स्त्रियों के साथ रह जाइए तो आपका मन कभी भरेगा नहीं। ये मन बड़ा चंचल है। स्त्रियों के संबंध से किसी का मन भरता तो लोगों ने तो बहुत सारे राजा महाराजाओं ने बहुत सारी स्त्रियों का संग किया है, फिर भी याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थी, परंतु जब जमी से गया तो दोनों हाथ। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, किसी से पूछ लीजिए संसार में इच्छाएं पूरी हो जाए तो। इसलिए भगवान राम ने एक पत्नी व्रता का व्रत लिया है, उन्हीं आदर्शों पर हमें चलना चाहिए, उसी पद चिन्हों पर चलना चाहिए। एक पत्नी व्रता बनना चाहिए, एक पतिव्रता और एक पत्नी व्रता। पुरुष भी पत्नी व्रता होता है, जो एक पत्नी के संग रहे वो पत्नी व्रता होता है, और पत्नी वो है जो एक पतिव्रता, एक पति के साथ सारी जिंदगी गुजार दे। बहुत अच्छा है, आप यदि समझ लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। मुझे विश्वास दिलाएंगे ना, छोड़ देंगे आप गलत रास्ता? ठीक है गुरुजी। हेलो, बोल रहे हैं कि प्रभु जी हम तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बट आपका बेहक वाला जितना है वीडियो वो सुबह में देखते हैं, बहुत प्रेरित है हम लोग आपसे। मैंने क्या हम बोले, इनका तो किचन रूम में भी आपका यूट्यूब में चलता रहता है। ये बोली कि देखिए ऐसे नहीं होगा, चलिए थोड़ा गुरु जी से भी बात करेंगे तो हो सकता है कुछ निवारण वहाँ से हो, कुछ आप में सुधार आए। तो गुरुजी हम लोग का उद्देश्य मेन यही था, और सबसे मैंने भीतरी दिल से ये है कि हम आपके सामने कबूल किए कि हम गलत कर रहे थे। गलती करना गलत नहीं है, गलती को करके उसे छिपाना गलत है। जबकि आपने स्वीकार किया, ये आपकी बहुत बड़ी अच्छाई है कि आपने गलती करके उसे स्वीकार किया। यदि स्वीकार कर लिया है तो मुझे विश्वास है कि आप उसे सुधार भी कर लेंगे। सुधार कर लेंगे तो फिर आप जैसा अच्छा इंसान नहीं हो सकता कोई। गलती करना, सबसे गलतियां होती हैं, पर उसे स्वीकार करके सुधार कर लेना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसे स्वीकार कर चुके हैं, आप सुधार और कर लीजिए। राधे राधे, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हमें 2-3 सवाल करना है गुरुजी, थोड़ा मेरे को समझा देना। शुरू करो सवाल। जैसे गुरुजी आप बताते हो जो नारी को पति को सेवा करना ही धर्म होता है, और बच्चों को संस्कार देना
माँ बाप को धर्म होता है, जो माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं वो दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। पर मैं तो कुछ नहीं कर पाई गुरुजी, मेरे को इतना पता ही नहीं मैं क्या करूँ ना। अभी पति हैं आपके? हाँ अच्छे हैं? पति तो मैं पति के बारे में क्या बोल सकूं, पति खुद है, उनसे पूछ लेना। पर मैं बच्चे छोटे हैं, अभी 12 साल के है, वो 2 साल से बीड़ी पीते हैं मेरे सामने। बीड़ी पीते? हाँ, मैं इतने प्रताड़ित बच्चे से, पति से तो हूँ पर बच्चे से भी हूँ। पर गुरुजी मेरे कहाँ हैं आपके बच्चे? आप बोलते हैं जो पति को नहीं सेवा करते उसको भगवान कभी नहीं मिलते, पर भगवान मानना चाहिए पति को। पर पति का भी धर्म होता है कि वो नारी का सम्मान पर करे। मैं पति को ये दोनों बातें हम बोलते हैं। मैं पति को भगवान नहीं मानती, ना मैं सेवा कर सकती। कहाँ है पति आपके? बहुत मेरे को ऐसे मजबूरी है। कहाँ है पति आपके? वो बैठी है उधर। पति बैठी है? कहाँ है? बैठा लो, बताओ। और बच्चे भी है बैठे, सारे आए हैं। एक लड़की 12। पहले पति से बात कराओ अपने। इनके पति कहाँ हैं? ये 4 बच्चे हैं तो 2 लड़की। पहले पति से बात करा दो महारानी। कहाँ है पति देव आपके? जाओ पति के पास, यहाँ जाओ। बात कराओ पति से। माइक दो पति को। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। क्या हो रहा है? पत्नी आपकी क्या कहना चाह रही है? वो इसी से पूछ लीजिए क्या कह रही है। आप तो कह ही हैं। तो आप ध्यान नहीं रखते अपनी पत्नी का? ध्यान नहीं रखते तो बच्चे इतने बड़े ऐसे हो जाएंगे। हाँ, इनको क्या तकलीफ है आपसे ये बताइए। मैं ध्यान ही नहीं रखता किसी का। बस आप ध्यान नहीं रखते? नहीं। तो बच्चे आपके कहाँ बीड़ी पी रहे हैं बता रही हैं ये? बच्चे, अगर मैं पूरे दिन ड्यूटी कर रहा हूँ, बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ का ध्यान होना चाहिए। मैं शाम को आके अगर थोड़ा सा डांट दूँ तो ये खुद मेरे को गुस्सा हो जाती है कि क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। अच्छा, बच्चों पे आप डांटते हैं तो ये गुस्सा होती है? हाँ, अगर बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे के पढ़ाई में भी अगर मैं उसको शिक्षा देता हूँ पढ़ने लिखने का, उसके लिए भी अगर मैं डांट दूँ, एक थप्पड़ मार दूँ, उसके लिए भी गुस्सा होती है। तो मैं क्या करूँ बोलिए आप? क्यों? बच्चों को डांटना जरूरी होता है, नहीं तो वो गलत रास्ते पर चलेंगे। इसके पास बच्चों के लिए, घर के लिए समय नहीं। सुबह अरे तो काम, मर्द आदमी काम ना करे तो घर कैसे चले? काम तो करना ही पड़ेगा ना। पर ये काम करके क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाई आके क्या? शराब तो नहीं पीते ये? शराब काम करके आज तक ये कुछ किया ही नहीं है। शराब पीते हो आप? बात कराओ। एक लड़की मेरे 17 साल की है, एक 15 साल की, एक लड़का 13 और एक 9 साल के। 4 आए हैं। 3 माँ बेटी। मैं काम करती हूँ घर में, झाड़ू। आप क्या करती हैं? मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धुल के और समय गुजारना। बच्चों को, दोनों लड़की को साथ में काम करवाती हूँ। बात कराइए पति अगर देव से। हमारे पति सारे व्यवस्थित रखे, मैं बच्चे सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, बीच में बच्चे जो मर्जी तो झाड़ू पोछा करने दूसरों के यहाँ जाते हैं? हाँ जी। बात कराइए पति से। तो ये ख्याल रखे मैं किस लिए काम करूँ गुरुजी? बात कराओ, बात कराओ। आप बोलते हैं पति की सेवा करो, मैं आप जो रास्ता बताओगे मैं वही करूँगी। हमको भगवान अभी बता रहे हैं मिलना है। रास्ता, पहले बात तो कराओ। मेरे को भगवान मिलना है बस, और किसी से नहीं। अच्छा गुरुजी। देखो, आपकी पत्नी समझदार है, बच्चे बड़े हैं, 17 साल की आपकी बेटी है। अब आपको शराब पीना शोभा देता है? देखिए, जहाँ पत्नी की गलती है वहाँ पत्नी अपनी गलती सुधारे, जहाँ आपकी गलती है वहाँ आप अपनी गलती सुधारें। शराब पीना तो किसी के लिए ठीक नहीं है, ना आपके लिए ना आने वाले आपके बच्चों के लिए। बच्चे भी गलत रास्ते पर जाएंगे। इसके बाप शराब पीता है तो बेटा भी उसी रास्ते पर, पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा बच्चों का। आप लोगों की आज जरा सी नोक झोंक के कारण, जरा सी लापरवाही के कारण पूरा भविष्य बच्चों का खतरे में चला जाएगा। तो आप समझदार हैं, माना कि आप व्यस्त हैं अपने काम में, पैसा कमाइए खूब, पर शराब नहीं, उसका सदुपयोग करिए। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अपने लिए घर बनाइए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लीजिए और पति पत्नी मिल के रहो। 17 साल की आपकी बेटी है तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी को 20 साल तो हो गए होंगे लगभग। हाँ जी, 21 साल हो गया। 21 साल, हाँ, तो लगभग 20-21 साल की शादी है आपकी। अब निभाओ इसे। और शराब पीना अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है, शराब पीना अच्छा है? शराब पीना तो गुरुजी अच्छा नहीं है। तो आप रोज पीते हैं कि कभी कभी?
मैं ऐसे इनको कहता हूँ कि मैं शराब छोड़ दूंगा, पर ये 2 दिन 4 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर ऐसे लड़ाई कर लेते हैं कि मतलब ये होता है कि या तो आत्महत्या कर लो, तो आत्महत्या नहीं करता हूँ, फिर मैं शराब में डूब जाता हूँ। चलो मैं भी आपकी पत्नी को अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप समझो। आप मुझे ये वचन दो कि आप शराब नहीं पिएंगे अपने बच्चों के लिए। मैं जब आया था उस दिन मैं आपसे ज्ञान ले लिया, मैं छोड़ दिया सब कुछ। अच्छा छोड़ दिए? हाँ जी। शराब और मांस दोनों? सारे को छोड़ दिया। मैं तो मांस ऐसे 4-5 महीने से खाया नहीं था। ठीक है। पर उस दिन आके मैंने आपसे ज्ञान भी ले लिया, पोथी पाठ बैठाए थे हम लोग। अच्छा तो अब शराब नहीं पिएंगे ना? नहीं। मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे? नहीं जी। तालियां बजाइए इनके लिए। और आप जो पैसा कमाएंगे उसका आपको सदुपयोग करना है, पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब आपकी पत्नी से बात कराओ। अब ये सदा के लिए शराब छोड़ चुके हैं, आपको भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए। मैं सम्मान करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, आपको बताइए एक एक रास्ता पर चलने को तैयार हूँ। हाँ अब से आप अपने पति को भगवान मानेंगी? मानूंगी, पर ये दारू पी का अब नहीं, अब दारू का नाम मत लो। अब ये नहीं पियेंगे ना, बोल दिया इनने, ये नहीं पियेंगे। से 20 साल हो गए आज तक, इतने ब्याज पे पैसा उठा रखी है, अभी तक नहीं चुका है, किसी को देते नहीं है, सबसे ले लेते हैं, किसी को वापस नहीं करते, सब गाली देते हैं। मैं बिहार के हूँ, अभी पंजाब में रह के 3 माँ बेटी काम करके पैसे देती हूँ सबके, पर इसको हाथ के देती हूँ उसको देने के लिए, उसमें भी से लेके भी पीता है और खुद के कमाई को कोई पता नहीं लगने देता। यहाँ आने के टाइम 16-17 का। देखो ये तो गलत है, आपकी पत्नी दूसरों के घर बर्तन झाड़ू करके जो कमाते हैं आप उसका भी पी जाते हैं। मैंने बोला गुरुजी, अब नहीं पियेंगे ये। मैंने बोला गुरुजी आप इतने दिन जो किया कोई बात नहीं, आप दोनों मिलके जो ब्याज पे लिया उसको चुका दो। कितना पैसा लिया है कर्जे में? बहुत, किसी को 2000 4000 तो 20-20 हजार बना दिया है ब्याज, 25,000 15,000, किसी से 2000 लिया है तो 10,000, ऐसे मेरे को पागल की तरह मैं हो गया। इसलिए मैं इसको, मेरे को ये सामने आ जाता है तो मेरे को ऐसे लगती है कौन आ गया, मैं देखना भी नहीं। कोई बात नहीं। अब बेटा देखो ये बात कराना जरा मेरी। लड़का भी पीने लगा, अभी मैं उसको समझाऊंगा, पहले पति को बात कराओ। देखो किसी से पैसे उधार का घी नहीं पीना चाहिए बेटा, जितना चादर है उतना पाओ, कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। और देखो कर्जा आपने 2000 लिया, 2 का 20 हो गया, ऐसा कर्जा क्या, ये कौन सी समझदारी है? जितना हम नमक रोटी खा लें वो अच्छा है, पर कर्जा का ना। ठीक है? ठीक है जी। पूरा भविष्य खतरे में चला जाएगा। आपकी पत्नी समझदार हैं क्योंकि वो बर्तन झाड़ू करके आपको पैसा देती हैं, जो कर्जा आप लेते हैं वो कर्जा आपकी पत्नी मेहनत करके चुकाती हैं। अब आपकी बेटी भी बताओ, जिस बेटी को पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों में जाना चाहिए वो दूसरों के घर में बर्तन पहुंचा करेगी तो कैसे भारत का भविष्य अच्छा होगा? ठीक है? ठीक है जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। बताओ। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी। हाँ। उसमें मिली मुझे, तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो आपको खाने लग गई? आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है? नहीं नहीं। फिर? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर? मुझे सुंदर लगी वो, बाद में पता चला जब मिली मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचानना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ। और मैंने मना करी, फिर मैसेज कॉल वीडियो कॉल, रातों को मम्मी भी सोचा मतलब मेकअप ने पूरा खेल खराब कर दिया। आज मैं तो मेकअप तो आपने उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया? बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही, जब शादी में ही करी, लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी, थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ। तो मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी।
नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है, लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या। नहीं गुरुजी, उनका ब्याह वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा, मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे, पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा, एकदम नोटिफिकेशन मैसेज वीडियो कॉल, मैं क्लास मिल तो वो चाहती क्या है आपसे? है जी, क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूँ, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाना ही था तो पीछे पड़े क्यों? मैं नहीं पड़ा, बस वो एक बार ही मिला, चलो एक बार मैं मिल गया, एक बार उसने कोशिश कर ली, वो तो बार बार कोशिश कर रही। ये है तो मतलब आप उसको सीधा कह दो कि भाई अब हम नहीं मिलना चाहते। अजी मैंने सिम बदला, फिर दोबारा पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसे। ये मेरे दोस्त ही नंबर दे रहे उसे, मुझे ऐसा लग रहा, जो दोस्त है मेरे वे नंबर दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा। तो फिर नंबर बदल लो, दोस्त को भी मत बताओ। आप फिर नंबर बदल लो, दोस्त को मत बताओ। और लड़कियों के चक्कर में ना पढ़ो साहब, मन लगा के पढ़ो, पढ़ो और अपने सपने साकार करो, देश के लिए कुछ काम करो, माँ बाप के सपने पूरे करो। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्तों ने ही कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी फिर मेरे, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये तो तेरे पीछे है, मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये बताओ कि ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग, प्यार किससे करना चाहिए, कैसे प्यार? सर मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो, जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपने बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान होता है। नहीं पर आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान है। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपकी चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, सुंदर चमड़ी वालों की बाजार में बोलियां लगती हैं। अजी यही तो अब उन्होंने तो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात। फिर इसलिए सुंदर चमड़ी के पीछे ना पड़ो, सुंदर विचार, सुंदर संस्कार देखा करो। सुंदर संस्कार चाहिए साहब, जिंदगी एक दिन की नहीं है, लंबा चलाना है तो आपको संस्कारवान लड़की चाहिए। थोड़ी सांवली है चलेगी, गोरी लड़की क्या करना और सांवली का क्या करना, हमें गोरी सांवली से मतलब नहीं। अजी मुझे तो चक्कर जो चरित्रवान हो, जो समर्पित रहे पति में, और जो पति समर्पित रहे पत्नी में, ऐसी पत्नी और ऐसा पति चाहिए जीवन में। अब दोबारा कोई मेकअप करके आएगी तो फिर पीछे पड़ जाओगे। मैं शादी में ही नहीं जाने का इस बार। नहीं किसी और के? नहीं मैं जाने का ही नहीं शादी वादी में। अब तो मतलब हाँ जी अपनी शादी में तो जाओगे हैं? हाँ जी अपनी। तो आप अपने लिए लड़की खुद ढूंढोगे कि माँ बाप ढूंढेंगे? बस जी माँ बाप ही ढूंढ लेंगे। मैं तो आज तक मतलब कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं मेरी। तो अभी एक के चक्कर में तो पड़े ही हो ना? नहीं अभी पढ़ा नहीं, वो दोस्तों ने चढ़वाया था, दोस्त कह रहे थे इस वजह से। तो है तो एक नहीं है नहीं, वो पीछे पड़ रही बस वो वाली बात। चलो छोड़ो से, भजन करो भगवान का, पढ़ाई करो। हाँ जी ठीक है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और सर अगर भक्ति कर रहे हो गुरु जी, तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी?
तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा है, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बेहलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बेहलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेले में जन्म लिया। ना ना ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिए, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या है? लेकिन ये समझते नहीं है लोग। कौन नहीं समझता? घर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो आप लोग समझाओ, आप लोग समझाओ। लेकिन समझाओ तो नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि मतलब हम पति हमारे हैं, पूजा पाठ कुछ करो तो बहुत ज्यादा मतलब वो चिढ़ने लगते हैं, अगर कहीं जाने को हाल ही मानते भी नहीं है। पति? जी सर। क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं उनके, अगर कुछ कहो तो पहले लड़ेंगे फिर आगे करेंगे, कोई भी पूजा पाठ में अगर करो। ऐसा है ना, देखो शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश है, कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो। 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहाँ 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी अगर समझाओ तो उल्टा तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। मत समझाओ, आप अपना समझो। गुरुजी जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा। नहीं, गलत क्यों बोलना है? शराब पी रहे हैं तो समझाओ, पाप आप ऐसे नहीं लगता। आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप समझाओ नहीं बोलते। अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़। हाँ तो ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ। नहीं मानते कि तो समझाओ, हमारे पास लाओ। वो आएंगे नहीं। जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? तो फिर पीने दो। और गुरुजी जैसे एकादशी का व्रत रहते हो तो घर में जो मीट बनता है जैसे, तो 10वीं को वहाँ भोजन उस रसोई का खाना चाहिए। 10वीं को भोजन जैसे खाना चाहिए उस रसोई का। नहीं, आपकी रसोई उसी के साथ है? नहीं, हमारी नहीं, मतलब दूसरे लोग, हम तो अलग हैं। मतलब तो देखो, मांस वाले बर्तनों में मांस वाला भक्ष नहीं होना चाहिए। पर आप किसी, अब होता क्या है ना, किसी के घर में सारे लोग मांस खाते हैं, बस एक मांस नहीं खाता, तो वो एक के लिए कहाँ अलग रसोई बनाएं और कहाँ अलग बर्तन लाएं। इसलिए जैसे विभीषण जी लंका में थे, दांतों के बीच में जैसे अकेली जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्टों के बीच में अकेला भक्त रहे और प्रेम से याद करे, पेट भरे, भगवान का चिंतन करे, तो उसके लिए कोई दोष भी नहीं है। गुरुजी आशीर्वाद देना, हमें भक्ति मिले। बिल्कुल। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं बिहार से आई हूँ, मैं जात का ब्राह्मण भी हूँ। मैं बचपन से ही रामायण का पाठ करती थी, अभी तक मैं रामायण की पूजा रोज करती। ठीक। गुरुजी मुझे 3 बेटी है, मेरा पति बहुत दारू पीता है। क्यों दारू पीते हैं? कहाँ हैं आपके पति? आपके चरणों में लाई। कहाँ है, बुलाओ। कहाँ इनके पति? हाथ उठा लो इनके पति। वो आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए भैया। मुझे किसी चीज का दुख नहीं देते, बस दारू पी के। बेटियां आपकी 3 हैं, क्या करते हैं आपकी पति देवता? आपके पति काम क्या करते हैं, कौन सा काम? बस का ड्राइवर। अच्छा, बस के ड्राइवर हैं, बुला लो। मुझे कुछ चीज का दिक्कत नहीं, बस दारू पी के 10 दिन से मुझे भी मारते, मेरे बच्चे को भी, भगवान को भी फेंकने जाते। बात कर लो भैया। राधे राधे। क्या नाम है आपका?
मंतोष ठाकुर। माइक पास लो। मंतोष ठाकुर। मंतोष भैया हैं आप? जी सर। शराब क्यों पीते हैं? अपना भर तो कोशिश करते हैं नहीं करें, लेकिन कोई शाम चिंता को- है आपको? जी। क्या, किस बात की चिंता है बताओ हमें। बाल बच्चा दुखी हो जाता है इस चीज़ से। दुखी क्या हो जाता? शराब पी के मारोगे तो बच्चे तो दुखी हो ही जाएंगे। हम तो खुद चाहते हैं सर इसको छूट जाए। शराब आप छोड़ना चाहते हैं? जी। तो फिर कौन आपके मुंह में डालता है शराब? दोस्त यार हो जाता है, कोई न कोई जिद कर देता है सर। ये दोस्त यार जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? जो आपको गलत रास्ता बताए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? पहले तो ये बताओ। इसलिए गुरुजी इनको लेके यहाँ आए जाते हैं इसलिए गुरुजी। आपका दोस्त मैं हूँ। ये दास अनिरुद्ध को अपना दोस्त बनाओ। आज से हम आपके दोस्त। और जो आपको शराब पिला रहे हैं ना, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा बताओ, कोई मेरा दोस्त मेरे पास शराब लेके आए, बोले अनिरुद्धाचार्य जी आप मेरे दोस्त हैं, एक पैक मारो क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरा दोस्त का काम कर रहा है कि दुश्मन का? वो किसका फर्ज अदा कर रहा है? अरे दोस्त ऐसा नहीं होता। दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। ये तो दुश्मन होता है जो शराब पिला दे और आपको भटका दे। आप तो ड्राइवर हैं, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे, बस चलाएंगे, कितनों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी मेरे भाई। जी गुरु। इसलिए शराब मत। और देखो शराब पी के कितने जगह इसका एक्सीडेंट से टूट फाट गया है, एक भी जगह सही नहीं है गुरुजी। बात कराओ। जी देखो गुरु। पूरा अंग अंग टूटा पड़ा है आपका। जी। तो देखो आपकी बेटियां कितनी हैं? आपकी बेटियां 3 है। 3 बड़ी बड़ी बेटी बच्ची हैं? नहीं बच्ची है। तो बड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आप शराब पी के भगवान न करे कल कुछ आपको हो गया तो बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? कल फिर आपकी बच्चियां कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएं। अरे माँ बाप इसलिए होते हैं कि बच्चों को सही संस्कार दे के आगे बढ़ाओ। आप शराबी बाप हो ना, तो आपकी बेटियों को कल किस नज़र से लोग देखेंगे? इसकी क्या गारंटी है आपकी कि बेटी को लोग सही नज़रिए से ही देखेंगे? शराबी की बेटी आपके घर में लोग आएंगे, शराबी के घर कैसे लोग आते हैं? अच्छे लोग तो आते नहीं हैं। नहीं। तो शराबी के घर शराबी ही आएगा, तो कल आपके घर में जो दूसरा शराबी आएगा जिसको आप फ्रेंड कह रहे हैं, दोस्त, वो कल आपकी बहन बेटियों पे क्या नज़र रखेगा? कौन गारंटी लेगा इसकी? फिर आप तो शराब के नशे में पड़े होंगे। इसलिए ऐसी हालत है, अभी मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी में हूँ, फिर मैं इसको बिहार से यहाँ लेके आई हूँ। चलो अब गुरुजी से मिल। अब आप प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि शराब नहीं पिएंगे। नहीं होगा गुरुजी। अब नहीं पिएंगे? नहीं। जब आपको शराब पीने का मन हो सो कथा सुन लिया करो मेरे भाई। अपना भविष्य ना खतरे में डालो। शरीर की हालत देखो क्या बना रखा है आपने शराब पी पे। जो पैसा शराब पीने में खर्च करते हो 2 पैसा बचाओ, बच्चों को अच्छे से अच्छा स्कूल में पढ़ाओ, योग बनाओ और आपकी बेटियों से आपकी पहचान हो, है ना। ये तो नहीं सोचते कि बेटा नहीं है इसलिए टेंशन है। नहीं नहीं गुरुजी नहीं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। विधाता ने जो दिया है उसे प्रसाद समझ के रखना चाहिए। जी ठीक है। मीरा जैसी बेटी हो गई तो हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी। 21 पीढ़ी की क्या कहें हम, हजारों पीढ़ियां तर जाएंगी मीरा जैसी हो गई तो। इसलिए सच्चे मार्ग पर लगाओ। इसे कसम खिलाओ, आज के बाद जब वृंदावन से जाएगा शराब नहीं हाथ में बात लगाएगा। कराओ, बात कराओ। जी गुरुजी। देखो आपकी पत्नी को आपकी कितनी चिंता है। आपकी पत्नी आपको देखो, पत्नी का धर्म निभा रही है आपकी पत्नी कि मेरे पति शराब ना पिएं, सही रास्ते पर चलें और बच्चों का लालन पालन करें। तो आप आज मुझे वचन दीजिए कि आप शराब नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे गुरुजी आप। सही? सही। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल कर लूं। मेरे बचपन का एक दोस्त था, उसका भी नाम मंतोष था। जी। आप भी मेरे दोस्त हो गए आज से। जी। हो गए? तो आप मेरे को अपना दोस्त बनाएंगे? जी बनाएंगे। तो जब भी आपको शराब पीने का मन हो तो अपने दोस्त को याद करेंगे जी और कथा सुनेंगे जी सुन। और उन दोस्तों के संग में नहीं रहेंगे जो आपको शराब पिलाएं। ठीक है। ठीक है। आप अच्छे ड्राइवर बनो, अच्छा काम करो। गुरुजी अब मैं बोलती हूँ दीक्षा ले लो, मैं भी ले लूंगी लड्डू गोपाल के, लेकिन ये मीच माछ अंडा मुर्गा बहुत खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है इनको। आप मांस भी खाते हैं? जी गुरु। तो ये सब अच्छी चीज है। किसी की हत्या करना अच्छा है अपने लिए? बताओ। आज से बिल्कुल शुद्ध वैष्णव होके जाइए यहाँ से, वृंदावन से। कोई शराब नहीं, मांस नहीं। कथा सुनते हैं आप? जी गुरु। रोज सुनते हैं? नहीं रोज तो नहीं सुनते। रोज सुनिए मोबाइल पे। आप बस चलाते हैं, ट्रक? जी जी। बस तो गाड़ी चलाते रहे, मोबाइल पे कथा लगाएं, यात्री भी सुनेंगे, आप भी सुनना, है ना। ठीक है। और बढ़िया चलने देना कथा। तो कभी नहीं सुनते थे, मैं यहाँ लाई हूँ बस कथा सुनाने के लिए। जो कथा सुनेंगे आपसे भेंट हो जाएगी तो इसका थोड़ा दिमाग बदल जाएगा। बदल जाएगा दिमाग, भगवान कृपा करेंगे तो बदल जाएगा।
अब आपको नहीं पीना शराब और नहीं खाना मांस, ठीक है? ठीक है। मैं विश्वास कर लूं? बिल्कुल। दाल चावल सब्जी रोटी बादाम काजू किशमिश छुआरा मुनक्का खाया करो, जी। केला फल फूल सेब इत्यादि खाया करो, मांस नहीं। ठीक। नहीं खाएंगे? सही? सही। विश्वास कर लें? क्या क्या खाना पसंद करते थे मांस में आप? क्या चीज? क्या क्या खाते हैं? मछली खाते हैं? मछली खाते। मुर्गा? मुर्गा भी- बकरा? घर में तो मुर्गा उर्गा नहीं खाते हैं, बाहर खा नहीं, लेते बाहर हैं। मुर्गा खाते हैं, जी। बकरा भी खाते हैं, जी। और आदमी? आदमी नहीं। आदमी नहीं खाते। गुरुजी मैं घर में नहीं बनाती हुई बाहर खा लेते हैं, घर में मैं नहीं अब बाहर भी नहीं खाना आपको? जी गुरु। और इंसान नहीं खाते, ये बड़ी कृपा की है अपने इंसानों पर। ठीक। बच्चे हैं बेचारे, नहीं तो सब लोग जनसंख्या भी कंट्रोल खाना हो नहीं जाती है। चाहते, बच्चे लोग भी राधे राधे हमेशा बोलते रहते हैं। अब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, हाँ या ना? जी। और शराब और मांस नहीं खाएंगे? ठीक। ठीक। भगवान तालियां बजाइए इनके लिए, इन्होंने वचन दिया, हमारे विश्वास को तोड़िए मत। ठीक है गुरु। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव, आपकी श्री चरणों में मेरी दासी की कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी। मैं जिला चेवासा झारखंड से आई हूँ। मेरा नाम है सुकमती हेम्ब्रम, मैं आदिवासी महिला हूँ गुरुदेव। मैं आपकी कथा सुन रही हूँ, अभी 6 साल से जुड़ी हूँ आपकी कथा से। मुझे सत्संग पता नहीं था और गुरु क्या होता है ये भी नहीं पता था, और गुरु मिला है। मेरा सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है अभी तक में। और मेरा पतिदेव पहले नहीं सुनता था, तो जब हम सुनते थे कथा तो वो गुस्सा हो जाता था, वो कानों में रुई लगा लेता था, फिर सो जाता था। मेरा कथा एकदम, आपका कथा एकदम नहीं सुनता था। फिर भगवान ने ऐसा कृपा किया कि अब कथा भी सुनने लगा। अब वृंदावन भी आए हैं मेरे साथ, हम लोग साथ में आए हैं सपरिवार, और एक बच्ची को मैं गोद भी ली हूँ। तो हमारे समाज में गुरुदेव कि हमारे समाज में जो आदिवासी समाज है, तो हमारे वो रहन सहन रीति रिवाज बहुत ही अलग है। तो आप कहते हैं अपना धर्म को नहीं बोलना चाहिए, तो हमारे धर्म को क्या धर्म में रहना चाहिए कि श्रीमद् भगवत कथा की धर्म को अपनाना चाहिए? अपना धर्म क्या है? देखो, सनातन धर्म ही अपना धर्म है जी। और सनातन धर्म की सारी बातें सबको माननी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई भी मजहब पंथ हो। कोई ना माने वो अलग विषय है, पर है सत्य यही। जी। तो हमारे समाज में प्रकृति को मानते हैं और हिंसा का पूजा करते हैं ना, देवी देवता का ना भगवान का, जैसे श्री राम का, श्री कृष्ण का पूजा नहीं करते हमारे समाज के लोग। किसकी करते हैं? प्रकृति का, जैसे पेड़ का करते हैं, बड़े बड़े पेड़ को करते हैं। एक जगह जो इकट्ठा रहेगा, झुंड रहेगा, उस पेड़ को हम लोग तो पेड़ की पूजा तो अपन सब लोग करते हैं। तुलसी की पूजा, आंवले की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, सब तो पूजा अपन लोग करते हैं ना सनातनी। अपन सब प्रकृति की पुजारी हैं। नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, सांप की पूजा, सबकी ना पूजा होती है। किसी की पूजा नहीं करते हमारे समाज की, सिर्फ वो पेड़ का ही पूजा करते हैं। और पत्थर को भी नहीं मानते, जल को भी नहीं मानते, अग्नि को भी नहीं मानते, सिर्फ पत्थर का ही पूजा करते हैं। और हिंसा का पूजा करते हैं, हिंसा करते हैं। मतलब हिंसा, किसी को मारते हैं वो? जी। हम लोग का त्यौहार आता है साल में, 12 महीना में 4 त्यौहार आता है। तो चारों त्योहारों में हम लोग का माघ महीना में माघ पर्व होता है, तो बलि चढ़ता है, उसमें नाच गान होता है, डोल नगाड़ा से सब लड़का लड़की एक ही मैदान में नाचते हैं। फिर वो संस्कार अच्छे नहीं है हमारे समाज में, तो फिर वो नाचते हैं लड़का लड़की? जी, पूरे खुलेआम नाचते हैं लड़का लड़की, डोल नगाड़ा बाजते हैं, हिंसा का पूजा करते, किसी मुर्गा का काटना, बकरी का काटना सही मानते हैं। तो अभी हम सनातन को अपना लिया हूँ आपको गुरु बना के। तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कौन सा धर्म जा रहा है, कौन सा धर्म में जा रहा है कि अपना धर्म को बुला दिया वो। नहीं, उनसे बोलना कि अपना ही धर्म है सनातन संस्कृति। अच्छा, आपके यहाँ जो महिलाएं हैं वो सब मांग भरती हैं कि नहीं? जी, भरती है। चूड़ी पहनती हैं? जी। हाँ, तो वो सब सनातनी ही तो हैं। जी। और गाय को माता भी मानते हैं, गोबर से हम लोग आंगन को लिपते भी हैं। हाँ, तो फिर हम सब एक ही हैं, बस ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम लोग रास्ता भटक गए। जी। अब मैं वृंदावन दूसरी बार आई हूँ, और कभी यही सोचे नहीं थे कि मैं कभी आऊँगी वृंदावन। आप अपने समाज के लोगों को भी लाना, उनसे बात करेंगे। जी। और पहले तो भूल गए गुरु जी। पहले तो आप कहते हैं ना, अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही बड़ा धर्म है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और पहले हम लोग के समाज में हम लोग बचपन से अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को जब खाना बनाते हैं तो चिकन मटन अंडा सब इस सब बनता है हमारे परिवार में, हमारे समाज में। जैसे शादी हुआ, किसी का बच्चे जन्म हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, उस तक में भी हम लोग का समाज में
चिकन मटन सब बनता है, तो बनता है तो छोटा बच्चा को भी खिलाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके सब बच्चे खाते हैं। तो अभी भी चलता है गांव में। तो हम ही ऐसे आपकी कथा सुन के अभी हमारे घर में नहीं बनता है, और हम लोग खाने भी छोड़ दिए हैं अभी। और जी, और चिकन मटन घर में भी नहीं बनता और हम लोग नहीं खाते। अभी आपकी कथा 6 साल से सुन रही हूँ, जुड़ी हूँ, तो अभी चिकन मटन सब नहीं बनता है और हम लोग नहीं खाते हैं। बहुत बढ़िया जी गुरुजी। तो और मेरा बड़ा लड़का जी, आपके पति भी ऐसे ही हैं आपकी तरह? हाँ, मेरे तरह ही। उस पहले खाता था, अभी मैं नहीं खाती तो वो भी छोड़ दिया। अब सब बच्चे छोड़ दिए हैं। तो हमारे समाज में चिकन मटन खाना सही है, तो ऐसे लोग मानते हैं। तो अभी जैसे कि मेरा घर में कोई पार्टी उटी होगा, जैसे मेरा बड़ा लड़का अगर कोई शादी ब्याह के टाइम आएगा, तो हम किस तरह से उसका मनाएंगे? शादी ब्याह जो एक सही रीति रिवाज है, मंडप गाड़ना, हल्दी तेल चढ़ाना, ये सब होता है विधिवत। पंडित जी को बुला के शादी ब्याह करवा लेना, वो पूरा विधि विधान से पंडित जी करा देंगे, आचार्य जी। जी जी। और गुरु जी, मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है, अभी मोबाइल ज़्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। दिनेश महेश सुरेश। सुरेश आप ही हैं? जी मैं। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? नहीं जाता? नहीं। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल हो रहा है। 16 साल? जी। तो किस में मन जाता है आपका, बताओ? ज़्यादा गुरुदेव गेम में ज़्यादा जाता है उसका मन। मोबाइल में? जी। मोबाइल में मन लगता है आपका? जी। तो मोबाइल चलाना सही है? पढ़ाई कर लो बेटा। सुनो, मन को ना मोबाइल पे लगाना, ना किसी लड़की पे लगाना, केवल पढ़ाई पे। यदि पढ़ लोगे तो आप बहुत योग्य बनोगे, सफल बनोगे, सब लोग आपकी तरफ बनना चाहेंगे यदि आप सफल हो गए तो। जी। इसलिए अपने समय को सदुपयोग करो, समय का। मोबाइल चलाने वाले, मोबाइल तो बाद में चलाना ही है आपको, आपका खुद का मोबाइल होगा जब आप बड़े हो जाओगे तो चलाना खूब सारा, पर अभी तो पढ़ लो बेटा, यहाँ वहाँ मन ना लगाओ, सिर्फ पढ़ाई। गुरुदेव मैं 2 लाइन वचन गाना चाहती हूँ। गाओ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन लियो वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सुंदर। राधे राधे गुरुदेव।